गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि वरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सबनो बोली सुनाए सी सपना सीतहि से करहु हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारी तासु वचन सुनी ते सब डरी जनक सुता के चरणन ही परी जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारिहि निशिचर पोछ। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। नीति ज्ञान में निपुण होने के साथ साथ वो प्रभु श्री राम की भक्त भी थी। उसने सभी को बुलाकर अपने स्वप्न सुनाते हुए कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक वानर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना नष्ट हो गई। रावण नग्न अवस्था में गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। उसी अवस्था में यमलोक को जा रहा है और लंका का राज्य विभीषण जी को मिल गया। नगर में प्रभु श्री राम की दुहाई दी जा रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा और मैं ये घोषणा करती हूं कि यह सपना 4 ही दिनों के अंदर अंदर सच होकर भी रहेगा। उसकी बात सुनकर सभी डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद वो सब अपने अपने गंतव्य को चली गईं। सीता जी मन ही मन सोचने लगीं कि 1 माह बीत जाने पर दुष्ट राक्षस मेरा वध कर देगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी तजो देह करु बेगी उपाई दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए आनि काठ रचुचिता बनाए मातु अनल पुनि देहि लगाए सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सूल समबानी सुनत वचन पद गहि समुझायसी प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी निसिन नल मिल सुनु सुकुमारी अस कहि सो निज भवन सिधारी
कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा, पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता, कपि करि हृदयं विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार दीन्हा, हर्षि उठी कर गहेऊ। उन्होंने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा कि हे सखी, मेरे कठिन समय में तू ही तो मेरी संगिनी है। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कर ताकि मैं अपने प्राण त्याग सकूं। विरह की पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं होती। कहीं से शीघ्र ही लकड़ियों का प्रबंध कर मेरे लिए चिता तैयार करके मेरी दाह क्रिया कर दे। ऐसा करके मेरे प्रभु की लाज रख दे। रावण के शूल समान बींधने वाले वचन अब मैं नहीं सुन सकती। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए और बहुत समझाया। प्रभु के प्रताप का गुणगान कर उनके बल का स्मरण कराया और कहा कि रात्रि में अग्नि की प्राप्ति संभव नहीं होती। यह कहकर वो अपने भवन चली गई। सीता जी सोचने लगी, लगता है स्वयं विधाता भी मेरे विरोधी हो गए हैं। ना तो अग्नि ही मिलेगी और ना मेरी पीड़ा दूर होगी। आकाश में प्रत्यक्ष रूप से अंगारे दिखाई दे रहे हैं, किंतु धरती पर एक भी तारा नहीं गिर रहा है। अग्नि से सराबोर चंद्रमा भी अग्नि की वृष्टि नहीं कर रहा है, मानो वो भी मुझ हतभागिनी की अवहेलना ही कर रहा है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले और अपने नाम के अनुरूप तू तो मेरा शोक हर ले। तेरे नवीन कोमल कोमल पत्ते तो स्वयं अग्नि के समान हैं। इस अग्नि को देकर मुझे मेरे इस जीवन से मुक्ति दे दे। हनुमान जी को एक एक क्षण माता सीता को विरह से इस प्रकार तड़पते देखते हुए एक एक कल्प जितना बड़ा प्रतीत हुआ। कुछ सोच विचार के बाद कपि श्रेष्ठ ने ऊपर से अंगूठी डाल दी। सीता जी को लगा मानो उनकी पुकार सुनकर अशोक वृक्ष से कोई अंगारा गिर गया है और उन्होंने उठकर उसे सहर्ष उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचाने, हर्ष विषाद हृदयं अकुलानि। जीति को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भयो। रामदूत मैं
मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं हानि, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। तब उन्होंने उस अत्यंत सुंदर अंगूठी को ध्यान से देखा। राम नामांकित उस अंगूठी को पहचानकर आश्चर्यचकित हो उसे देखते हुए हृदय में उमड़ते हर्ष एवं विषाद से अकुला उठी। वो सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें तो कोई नहीं जीत सकता, और ऐसी मुद्रिका माया से निर्मित भी नहीं की जा सकती। सीता जी के मन में अनेक विचार आने लगे कि तभी हनुमान जी की मधुर वाणी उनके कानों में पड़ी। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का गुणगान किया, जिसे सुनते ही सीता जी अपना सारा दुख भूल गईं और एकाग्रचित हो सुनने लगीं। हनुमान जी ने आरंभ से लेकर वर्तमान तक संपूर्ण कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, भाई, जिसने कानों के लिए साक्षात अमृत समान ये कथा कही है, वो किस कारण से सामने प्रकट नहीं होता? तब हनुमान जी प्रत्यक्ष सामने आकर उनके निकट चले गए। उन्हें देखकर सीता जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे मुख फेर कर बैठ गईं। हनुमान जी कहने लगे, हे माता जानकी, मैं करुणा निधान जी की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, और हे माता, ये अंगूठी भी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे ये आपको पहचान के रूप में देने के लिए दी है। सीता जी ने कहा, यह बताओ कि नर और वानरों का साथ आपसे कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने उस मिलाप का वृत्तांत भी सुनाया। हनुमान जी के वृत्तांत को प्रेम सहित सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। वे जान गईं कि मन, वचन और कर्म से ये श्री रघुनाथ जी के ही दास हैं। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरि निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, हो इहि निरखि श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बेसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियहूना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि
गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। उन्हें भगवान का सेवक जानकर उनकी प्रीति और गाढ़ी हो गई। आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए एवं शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे तात, विरह रूपी सागर में मुझ डूबती को तो तुम जहाज हुए, मैं तुम पर बलिहारी चाहती हूं। कृपया अब मेरे छोटे भाई लक्ष्मण एवं सुखधाम प्रभु की कुशल मंगल कहो। हे कपिश्रेष्ठ, कृपा निधान श्री रघुवीर का हृदय तो बहुत कोमल है, फिर वो इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं? सेवक को सुख देना तो उनका स्वभाव ही है। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझे याद भी करते हैं? उनके कोमल सांवले अंगों के दर्शन कर मेरे नेत्रों की प्यास कब बुझेगी? हे प्राणनाथ, आपने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। ये कहते हुए दुख के मारे सीता जी का गला रुंध गया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सीता जी को इस प्रकार विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी ने बहुत नम्रता से मीठे वचन कहे। हे माता, कृपा सागर प्रभु श्री राम एवं उनके अनुज दोनों ही कुशल हैं, बस आपके दुख से ही दुखी हैं। मां, कृपया अपना मन छोटा ना करें। आपके लिए प्रभु के हृदय में तो आपसे दुगना प्रेम है। हे माता, धैर्य धारण कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ये कहते हुए हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए एवं उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए। कहु राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बनि सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीति रसुए तने ही माहि। प्रभु संदेशु सुनत बैदेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदयम धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बानु कृसानु। जननी हृदयं धीर धरु, जरे निशाचर जानो। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी का संदेश है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के पंखुड़ियां भालुओं के वन समूह की भांति एवं मेघ मानो खौलते हुए तेल की ही वृष्टि करते प्रतीत होते हैं। जो कभी हितकर थे उनसे ही अब पीड़ा पहुंचने लगी है। शीतल समीर भी जैसे सर्प की जहरीली निश्वास के समान लगती है। मन का दुख कह देने से कदाचित कम हो जाता है, परंतु मैं कहूं भी तो किससे?
ये कोई नहीं समझता। प्रिय, जो प्रेम मेरे और तुम्हारे बीच है, उस प्रेम तत्व को तो केवल एक मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। आगे और क्या कहूं। प्रभु का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मग्न हो गईं कि उन्हें अपने शरीर की सुधि भी नहीं रह गई। तब हनुमान जी ने कहा, माता, हृदय में धैर्य रखिए और प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए। अपने सेवकों को सदा सुख देने वाले प्रभु की प्रभुता का ध्यान कीजिए। मेरी बात मानिए और इस तरह अपना दिल छोटा ना कीजिए। इन निशाचरों के समूह तो पतंगों के समान हैं। हे माता, इन्हें आप जला हुआ ही समझिए और अपने हृदय को धीरज बंधाइए।